नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी। IBC 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनाव बेहद चरम पर है और इसके लिए जो प्रचार की कमान है वो स्टार प्रचारकों ने संभाल रखी है। IBC 24 भी स्टार प्रचारकों के साथ उनके प्रचार कैंपेनिंग को आपके सामने दिखाएगा कि किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और किस तरह से चुनाव जीतने के लिए जो नेता हैं वो एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। सरगुजा महाराज यानी TS सिंहदेव निकल चुके हैं चुनाव प्रचार में और ये चुनाव प्रचार चल रहा है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सेदम में। आप देखिए कि TS सिंहदेव यहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे हैं और सबसे खास बात ये कि ये जो सभा संबोधन का जो तरीका है वो पूरी तरीके से जो लोकल भाषा है यानी सरगुजिया भाषा के तौर पर जो यहाँ पर जो सरगुजिया भाषा बोली जाती है उसमें जो TS सिंहदेव हैं वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूरे जो यहाँ पर सभा में जो सबसे खास बात ये है कि सबसे जो सीधा हमला जो TS सिंहदेव बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से तानाशाही पूरे देश में चल रही है उस तानाशाही को दूर करने की जरूरत है। कि जो हो सही पिछला चुनाव में छोड़ी महू हारे और भी हारे, सरगुजा संभाग में एको सीट नहीं जीते, छोड़ी वो बात आगे कर देखना। 69 पोलिंग में कबो पीछे नहीं रहे वाला बतौली ब्लॉक अगर 5-5, 7-7, 8-8 हजार वोट हर पीछे होगी से तो गलती लग देखा समझा वो पीछे कर बात है, लेकिन आगे जो देश की खतरा है चिंता है वो ना समझ के बतौली ब्लॉक की अपन जिम्माला संभालना होगी, एक एक जनला संभालना होगी। मोर अपन तरफ से सुझाव ये है कि जतेक सियान बैठी है आपका नाम जोन पोलिंग बूथ में लिखल है वो पोलिंग बूथ का जिम्मा आपके लेना। सरगुजा महाराज यानी TS सिंहदेव चुनाव प्रचार पे निकले हुए हैं। जो बतौली जो ब्लॉक के सेदम में उन्होंने चुनाव जो प्रचार किया है, क्या लगता है कि ये जो चुनाव कैंपेनिंग है जो चुनाव प्रचार है उसका कितना असर कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा? विधानसभा की जो हार है उससे बहुत कुछ हमने सीख लिया है, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्चुअल के माध्यम से डोर टू डोर जाके अपील करने के लिए हम लोग हर स्तर पे काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कैंडिडेट के रूप में हम लोग एक स्टेप पे आगे हैं। हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट और बीजेपी की कैंडिडेट। दूसरा, आज कांग्रेस संगठित होकर काम कर रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं भटकी हुई है चिंतामणि महाराज जी के नाम को लेकर के, तो इसका हमको फायदा दिख रहा है। मैनिफेस्टो में भी हम लोग बहुत इस ग्रामीण क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ है नहीं। कैसा उत्साह लग रहा है? TS बाबा का विचार जो है बहुत अच्छा हम लोग को लगा और इनका मार्गदर्शन अच्छा लगा और अच्छा ये जब भी हमारे कांग्रेस पार्टी में जब से हम लोग जुड़े हैं तब से अच्छा ही इनका काम रहता है। अब विश्वास आशा के साथ है कि 1 नंबर का काम हमारा होगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। देखिए, जो 1 नंबर का काम होगा ऐसा विश्वास है। महिलाओं के बारे में काफी बोल रहे थे TS सिंहदेव, क्या क्या बोले और महिलाएं कितनी उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर? बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित हैं। हम लोग तन मन धन से इस चुनाव को सफल करेंगे और ये जो ठग की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसको भगाएंगे। TS सिंहदेव का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। अब इनका पड़ाव जो है वो पहुंच चुका है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के रजौटी गांव में। आप देखिए कि एक मंच सजाया गया है, मंच में तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और सबसे बड़ा जो चेहरा है वो TS सिंहदेव का है। TS सिंहदेव काफी लंबे समय बाद इस इलाके में आए हुए हैं। इनका स्वागत किया जा रहा है। जो प्रत्याशी है लोकसभा की शशि सिंह, वो भी मंच पर मौजूद हैं और एक तरह से कैंपेनिंग की जा रही
है कि जो लगातार जो यहाँ सरगुजा लोकसभा से जो जीत है वो कांग्रेस इससे वंचित रही है। यही कारण है कि तमाम कोशिश की जा रही है। टीएस सिंहदेव अलग अलग चुनावी सभा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जो आम का बगीचा है रजौटी में, वहाँ पर ये सभा लगाई गई है। तमाम जो रजौटी सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के जो यहाँ पर वोटर्स हैं, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं और ये कोशिश यही की जा रही है कि जो यहाँ पर जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी शशि सिंह है उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनाया जा सके। इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के पास, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से लगातार 4 लोकसभा के जो चुनाव है वो हार चुकी है। यही कारण है कि टीएस सिंहदेव ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और लगातार वो चुनावी सभा कर रहे हैं। कुछ समय के लिए पारिवारिक कारणों के कारण उन्होंने जो चुनाव से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन फिर टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में है और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं शशि सिंह, उन्हें जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में ये कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो विधानसभा के परिणाम आए उससे किस तरह की सीख कांग्रेस ले रही है और टीएस सिंहदेव ने किस तरह की बातें कही? अभी जो हमारे क्षेत्र के मुखिया माननीय महाराज साहब ने हमारे क्षेत्र की जनताओं को बता के गया है कि जो विधानसभा में हम लोगों से जो चूक हुई, महतारी बंधन और फलाना ठिकाना का जो लालच देके इन्होंने वोट तो ले लिया और जब देने की बारी आई तो उसमें नियम कानून जोड़ दिए। किसी को 500 रुपया पेंशन मिल रहा है, 1000 देने की बात हुई तो उस 500 को काट दे रहे हैं, फिर मिला के दे रहे हैं 500। अभी 7 किलो राशन जैसे दे रहे थे, 3 से ज़्यादा के परिवार वालों को 35 किलो दिया जाता था। 3 सदस्य से ज़्यादा है तो अभी जो है प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो का राशन दिया जा रहा है। मतलब सीधा 5 लोग भी हैं तो 25 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट में 3 से ज़्यादा सदस्य अगर किसी परिवार में है तो उनको 35 किलो चावल दिया जा रहा था। तो इस प्रकार के भाजपा गवर्नमेंट शासन में आने के बाद छलावा करती है। तो इससे जो है पब्लिक हमारी सीख ले रही है। पिछले बार जो गलती कर दिए हैं लोगों के बहकावे में आके, इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे और यहाँ के प्रत्याशी जो सुश्री शशि सिंह जी हैं उनको यहाँ भारी बहुमत से जिताएंगे। जो बीजेपी में भ्रष्टाचार और इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह का जो है और हमारे जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें बहुत ही न्याय संगत घोषणा पत्र है और अंतर भी दिख रहा है और लोगों को लग रहा है कि इस बार पूरे देश में माहौल है कि इस बार कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे करके। वो सरगुजा के सेवा में सतत मतलब कहना चाहिए स्टेट आदिकाल से जुड़े हुए हैं और सरगुजा उनसे अछूता नहीं है और सरगुजा उनके लिए जो है मतलब कहना चाहिए कि वो सरगुजा को पूजते आ रहे हैं, सरगुजा की माटी में रसे बसे हैं और उसी तारतम्य में आज हमारे सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में सरगुजा लोकसभा सीट की प्रत्याशी सुश्री शशि सिंह जी को लेकर के यहाँ पे ग्राम रजौटी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। आदरणीय सुश्री शशि सिंह जी ने भी सभा को संबोधन किया और महाराज साहब ने भी सभा को संबोधन किया और बताया कि पिछले बार जो चूक हुआ विधानसभा में वो निश्चित कहीं न कहीं हमारी भूल थी और इस बार उसको हमको नहीं दोहराना है और हमको सबको मिलकर के एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ना है। टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। इस बार का चुनाव क्यों खास और क्यों अलग? क्योंकि आप जिस भी चुनावी सभा में जा रहे हैं तो देश बचाने की बात कह रहे हैं, तो देश बचाने की स्थिति कैसे पैदा हो? देश जब आजाद हुआ और संविधान बन रहा था उस समय से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चिंतन करने वाले लोग सबने बहुत विचार विमर्श करके संविधान बनाया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमको जो 3 स्तंभ
प्रजातंत्र के माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायकी, इनमें संतुलन भी बनाना है और कार्यपालिका को शक्ति भी देनी है, वरना कोई किसी की बात नहीं मानेगा। अगर आपने तीनों को कहा कि नहीं एकदम बराबर हो गए, तो एक बायां एक दाहिना एक आगे एक पीछे ऐसा चलेगा तो देश कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकार हमको कार्यपालिका को, जिसमें कि चुने हुए जनप्रतिनिधि भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बन के काम को संपादित करेंगे, उनको कुछ विशेष अधिकार होंगे। और उसी समय से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात होती थी कि चिंता इस बात की है कि ये जो हम अधिकार दे रहे हैं, कहीं चुने हुए लोगों में से कोई बेकाबू हो गए तो व्यवस्था को ले उड़ेंगे। कोई नया चीज बात अब सामने आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसकी चिंता पहले से थी कि हमको ऐसा करना भी है, ऐसे अधिकार भी देने हैं, लेकिन ये मानना है कि जो चुन के आएंगे वो संयम रखेंगे और जो निहित अधिकार हैं उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। पिछले चुनाव तक भले ही वही लोग जो जीत के आ रहे थे आज दावा भी कर रहे हैं जीतने का, उनमें वो स्थिति नहीं दिख रही थी। चुने हुए लोग आए थे, अलग अलग बातें कर रहे थे, आकांक्षाओं की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, नई दिशा देने की बात कर रहे थे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी बात कर रहे थे जो लुभावनी भी दिखती थी और विकल्प के तौर पे देखने की भी बात आती थी। इस चुनाव के आते आते पिछले 5 सालों में वो देखने को मिला जिसकी चिंता संविधान के निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अनेकों डिबेट्स में की थी कि जो हम शक्तियां दे रहे हैं उनका कहीं दुरुपयोग ना होने लगे। और हमने देखा कि कार्यपालिका, जिसकी अगुवाई चुने हुए प्रतिनिधि कर रहे थे, उन्होंने दुरुपयोग चालू कर दिया। ये जो बार बार नाम आता है ईडी का, सीबीआई का, अन्य संस्थाओं का, इनकम टैक्स इत्यादि का, पहले भी इसमें चर्चा उठी थी। जब कांग्रेस के समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि सीबीआई पिंजरे में कैद एक तोता है, लेकिन उस समय भी इस स्तर का उपयोग और दुरुपयोग, निहित शक्तियां जो कार्यपालिका में रहती थी, उसका हमने नहीं देखा था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। कांग्रेस का जो अलग अलग दावा है, लेकिन कोई भी आंकड़ों तक नहीं पहुंचा है। जबकि भाजपा एक तरफ कह रही है कि वो 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस किसी आंकड़े पर क्यों नहीं पहुंच पा रही है? टीएस सिंहदेव कितने आंकड़े पर पहुंच रहे हैं कि कांग्रेस पर जीत दर्ज कर सकती है? देखिए, 3 सीटें मैंने कई बार मीडिया के सामने भी अपनी राय व्यक्त की थी कि 3 सीट कांग्रेस के लिए बहुत टफ जाएगी। उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब हम उसमें अच्छे बराबरी के टक्कर में आ सकते हैं। और 8 सीटें जो हैं उसमें बहुत अच्छे चांस है कांग्रेस के लिए। अगर अच्छे मिल के मेहनत कर दी जाए तो उसमें कांग्रेस जीत सकती है। बस्तर में, कांकेर में, राजनांदगांव में, महासमुंद में, चांपा जांजगीर में, रायगढ़ में, सरगुजा में, कोरबा में बिल्कुल संभावना है कि अगर सब जुड़ के कर देंगे तो ये सीट जीती जा सकती है। राजनांदगांव तो जीत रहे हैं, राजनांदगांव तो आज की स्थिति में निश्चित रूप से जीत रहे हैं। बाकी सीटों में भी ऐसी मेहनत होती रही और अच्छे से ताकत लगा के किया जाए तो कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। कांग्रेस के पक्ष में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आपने जहां भी चुनावी सभा की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक बात कही कि वो घर घर जाए। ऐसा लगता है कि जो दूरियां हैं लोगों से, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हो गई, वो पहुंच जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसमें कोई दो बात नहीं है। ये कांग्रेस की कमी मानने की ये दिखती है। मैं ये हमेशा से मानता हूं कि कांग्रेस पक्ष में नेता कहें तो मुझे बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं कांग्रेस भाजपा के नजरिए से नहीं देख रहा हूं, अगर निष्पक्ष भी विश्लेषण किया जाए तो अच्छे स्तर के दिखते हैं। कार्यकर्ताओं के स्तर पे अगर आते हैं तो कांग्रेस कमतर दिखती है, भाजपा मजबूत दिखती है। वहां जो कांग्रेस की कमी आ रही है, हम ऊपर तो अच्छा काम कर लेते हैं, अच्छी बात रख लेते हैं, हमारी उपस्थिति है, व्यक्तिगत उपस्थिति है, लेकिन लोगों तक अगर संदेश पहुंचाने की बात आती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस के मन में ये बात आती है, नहीं सबको तो मालूम ही है। सीतापुर में अगर देखें, अभी सीतापुर में हम लोग थे, कांग्रेस 40 पे पहुंच गई। तो ये जो अंतर करीब
1.5 लाख का, 1.25 लाख का, ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दिखता है। और एक कारण मुझे ये लगता है कि इसका कि विधानसभा के चुनावों में जिस तर्ज पे हम लड़ पाते हैं वैसे ही बराबरी के संसाधन हम 5 महीने बाद लोकसभा में नहीं दे पाते। भारतीय जनता पार्टी संसाधन के मामले में हमसे कहीं ज्यादा आगे परंपरागत तौर पे रही है और आज काफी आगे रहती है। और उसी का कारण ये है कि ये नहीं है कि जिसके पास संसाधन रहेंगे वही चुनाव जीतेगा, वरना तो कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती। संसाधन में तो हमेशा बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है और कांग्रेस जीती रही है बावजूद उसके। तो कार्यकर्ताओं की बात इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक जो गैप इसको आसानी से पाट सकता है वो कार्यकर्ताओं की वो सक्रियता कि हर घर में दस्तक देके कांग्रेस का संदेश वो पहुंचाए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे टीएस सिंहदेव जी, जिनका ये कहना है कि कार्यकर्ता अगर एकजुट हुए, कार्यकर्ता जो है कांग्रेस की बातों को लोगों तक पहुंचाने में अगर सफल रहे तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है इस लोकसभा में न सिर्फ जीत दर्ज करेगी बल्कि छत्तीसगढ़ की 8 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर भी कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।